नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों अक्सर आपने इस टाइप के ट्रांसमिशन टावर देखे रहेंगे। ये देखिए पहाड़ों पे आपको नजर आ रहा है, इवन आपके खेत गलियारों में नजर आ रहा है, कभी कभी तो आपके सिटी के बीच में यानी कि आपके शहरों के बीच में भी नजर आएंगे। तो बेसिकली ये ट्रांसमिशन टावर क्या काम करता है वो सभी को मालूम है कि ये बिजली लेकर जाते हैं, बहुत ही हैवी मात्रा में बिजली को लेकर जाता है। और इसमें से कुछ मात्रा में आपके घरों में भी बिजली आता है, जिसके जरिए आपके घर के ट्यूब, फैन, एसी, फ्रिज वगैरह चल रहा है। तो बेसिकली आज का मेरा सवाल यह है कि जो ट्रांसमिशन टावर आपने देखा उसके ऊपर ये जो तार देखो, तार कौन से रहते हैं? एल्यूमिनियम के रहते हैं। लेकिन बचपन से आपको क्या सिखाया गया है? बचपन से यह सिखाया गया है कि कॉपर इज द गुड कंडक्टर। इवन आपके घरों में जो बिजली के तार आ रहे हैं वो भी कॉपर के हैं। तो ट्रांसमिशन टावर जो कि इतनी सारी बिजली लेकर जा रहा है उसमें एल्यूमिनियम का वायर क्यों लगा हुआ है? कभी सोचा इस बारे में? नहीं ना, कोई फिक्र नहीं। आज के इस वीडियो में मैं टेक्निकल तौर पर यानी कि टेक्निकली बताऊंगा कि हम लोग ट्रांसमिशन टावर में कॉपर का वायर क्यों यूज नहीं करते, एल्यूमिनियम का ही क्यों यूज करते हैं। साथ ही साथ नॉन टेक्निकल भी इसका रीजन दूंगा कि ये कॉपर का वायर क्यों हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है उसमें कॉपर का वायर क्यों यूज नहीं करते, एल्यूमिनियम का ही क्यों यूज करते हैं, एकदम डिटेल में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है वेट यानी कि वजन। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये 67% लेस वेट है एज कंपेयर टू कॉपर, यानी कि बहुत ही हल्का है। कॉपर समझो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर के हिसाब से लेता हूँ तो लगभग 9.66 ग्राम्स होता है, और वही अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो ओनली 2.70 ग्राम्स होता है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा हल्का है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो पहले तो चुनने का रीज़न एल्यूमिनियम को वो यही है, ठीक है। तो 67% वो लाइटर है एज कम्पेयर टू कॉपर। दूसरा जो है ये जो वेट कम है उससे हमें क्या फ़ायदा है? हमें फ़ायदा नहीं रहता, ये ट्रांसमिशन लाइन में उसका फ़ायदा बहुत है। क्यों ट्रांसमिशन लाइन में फ़ायदा रहता है? जैसे कि अगर मान लो कि बहुत ही हैवी वेटेड मैंने वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये दोनों टावर के बीच में मुझे और एक टावर बिठाना पड़ेगा, तो कॉस्टिंग वहाँ पे इंक्रीज हो गया। प्लस ये जो टावर है वो मुझे एकदम हैवी लेना पड़ेगा। ये हैवी क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि वजन ज़्यादा है, तो टावर की भी कैपेसिटी होनी चाहिए ना वो वजन को हैंडल करने की, तो टावर भी मुझे हैवी लेना पड़ेगा। ये जो सैग है, ये दोनों का बीच में जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए और एक मुझे टावर बीच में लगेगा, तो कॉस्टिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लगभग 40 से 60 गुना और ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी। अल्टीमेटली ये कॉस्टिंग आपके और मेरे जेब से ही जाने वाला है, बराबर है। गवर्नमेंट तो लगा देगी फैक्ट्री या जो भी लगाना है टावर्स वगैरह, लेकिन पैसा कहाँ से लेगी? हमारे पास से ही लेगी ना, तो अल्टीमेटली वो हमारे पैसे ही जाएंगे इसके अंदर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है कॉपर को ना चुनते हुए एल्यूमिनियम को चुनने का। उसके अलावा है एक्सेप्ट कंडक्टिविटी एंड वेट। अभी ये एक्सेप्टेबल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो कॉपर रहता है ना वो बहुत अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। अगर मैं उससे करंट भेजूंगा तो सस्ता भी पड़ेगा, लेकिन तो मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं। एक चलो वेट हो गया एक कारण, दूसरे और भी बहुत सारे कारण है जिसमें वेट और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे पे मैटर करता है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आरएलसी, पीएलसी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, वीएफडी प्रोग्रामिंग, इसके अलावा सीसीटीवी, सीसीएनए, ईवी व्हीकल, इथिकल हैकिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, नेटवर्किंग, रोबोटिक्स, आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई, पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, नेटवर्किंग के रिलेटेड, ऑटोकैड के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस हैं। लगभग 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। ये अगर आपको कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। आईफोन के लिए भी जल्द ही चालू होने वाला है एप्लीकेशन प्लस पॉइंट नाम से ही। अभी फिलहाल चालू है आईफोन के लिए, लेकिन वो अलग नाम से चल रहा है, तो उसकी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे खाली हाई का मैसेज आ दे तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आप अगर कंप्यूटर या लैपटॉप से करना चाहते हो कोर्सेज को तो भी कर सकते हैं, वो भी जानकारी आप व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डालिए, मैं भिजवा दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेबल कंडक्टिविटी एंड वेट, इसका मतलब क्या आता है कि हमारा जो कॉपर है बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर है। इतने एरिया में, इतना डायमीटर में जो करंट सप्लाई जाता है, जाहिर सी बात है कि इतना ही सेम डायमीटर में एल्यूमिनियम का लूँगा तो कम जाएगा करंट। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि एल्यूमिनियम बहुत हल्का है,
3 गुना कम है एल्यूमिनियम का वेट, तो मैं डायमीटर इससे भी डबल ले सकता हूँ। अगर मैं डबल डायमीटर लूंगा ना तो इससे ज़्यादा करंट इसमें से पसार होगा, और वो भी कम वेट में, 50% लाइट वेट पे। तो मेरे लिए फायदेमंद कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम। इसलिए मैं एल्यूमिनियम चुनने का और एक रीज़न ये भी है। इसके अलावा इजी टू इंस्टॉलेशन, अगर हल्का है तो काफ़ी आसान है इंस्टॉलेशन के लिए। हल्का है नहीं, इतना भी हल्का नहीं कि आप एक हाथ से पकड़ सको, उसके लिए भी अच्छी खासी मैकेनिकल चीज़ें लगती है, लेकिन एज कम्पेयर टू कॉपर बहुत हल्का है। तो इजी टू हैंडलिंग है। इंस्टॉलेशन लॉन्ग स्पैन पे कर सकते हैं। लॉन्ग स्पैन का मतलब बीच में खाई है, तो यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे टायर है, देख लो, दिख रहा है, तो बीच में सपोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका स्पैन हम लोग अच्छा खासा दे सकते हैं, तो मैकेनिकल टेंशन भी कम लगता है, टूल्स भी कम लगता है, सेफ्टी भी है इसके अंदर। सेफ्टी क्या है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये सब रीज़न की वजह से ईजी टू इंस्टॉलेशन हो जाता है। इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है इसका। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों इसका अच्छा है? क्योंकि इसमें खाली एल्यूमिनियम यूज़ नहीं होता, इसमें बीच में स्टील का वायर भी यूज़ होता है। ये देखिए बीच का जो हिस्सा ना इसका स्टील का है और आजू बाजू एल्यूमिनियम है। इसलिए इस केबल, इस पावर सप्लाई केबल को बोलते हैं ACSR। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया, मेरा आइका जो आइकॉन है ना यहाँ पे, उसको क्लिक करो तो वीडियो भी आपको देखने मिल जाएगा, या ये वीडियो के अंत में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो ये जो स्टील जो है ना बीच वाला, ये उसको स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ से क्या होगा? बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक आप वायर को लेके जा सकते हैं। 400 से 600 मीटर तक आप टावर मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगा वो आगे मैं और एक बताऊंगा। स्पैन ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो काफ़ी सारे एडवांटेज है ये स्टील बीच में डाल के आजू बाजू में एल्यूमिनियम का डालने का, ठीक है। इसके अलावा लोअर थर्मल एक्सपेंशन इश्यूज। थर्मल एक्सपेंशन इश्यूज का मतलब क्या रहता है? अभी टावर तो ओपन रहता है, उस पर छाया थोड़ी रहता है, तो अगर उस पर सूर्य की किरण पड़ेगी, दोपहर का टाइम है, गर्मी का मौसम है, तो जाहिर सी बात है कि मेटल जो है वो एक्सपेंड, गर्म होगा और एक्सपैंड होगा, उसकी साइज बढ़ती है। तो कॉपर की साइज कम बढ़ती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा एल्यूमिनियम की साइज बढ़ गई तो। लेकिन ध्यान रखिए कि एल्यूमिनियम में बीच में क्या है, मैंने बताया था स्टील है। ये स्टील जो है उसको रोक के रखता है एक्सपेंशन होने में, और स्टील की वजह से उसका जो स्टैग रहता है ना, सैग यानी कि वो जो झुकाव रहता है ना, वो काबू में रहता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता। समझ में आ रही बात? तो ये उसकी खासियत है। इसलिए बीच में स्टील जो कोर रहता है ना, वो उसका रीज़न ये भी एक है। एक्सपेंशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, लेकिन स्टील की वजह से रुक जाता है, बहुत भारी है ना, तो ये भी एक एडवांटेज है। इसके अलावा कॉस्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं 1 किलो कॉपर लेता हूँ तो लगभग $9.50 का आता है, और वही चीज़ अगर मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ तो $2.10 का आ जाता है। तो आधे से आधा कीमत, 3 से 4 गुना कम है एल्यूमिनियम की कीमत एज कंपेयर टू कॉपर। तो हमारे लिए सस्ता कौन सा पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि एल्यूमिनियम। और दूसरा, चोरी का संभावना भी कम है। कॉपर आएगा तो फटाफट चोरी हो जाता है क्योंकि महंगा है। एल्यूमिनियम जो है कम चोरी होगा, रिपेयरिंग भी आसान पड़ेगा हमारे लिए एल्यूमिनियम की वजह से। तो ये सब जो चीज़ें अल्टीमेटली हम लोग करोड़ों अरबों डॉलर्स बचा सकते हैं एल्यूमिनियम का यूज़ करके। ये भी फायदा है। इसके अलावा करोजन रेजिस्टेंस। करोजन रेजिस्टेंस का मतलब, आपने कॉपर पे ऐसा एक पपड़ी देखा रहेगा ग्रीन कलर का, देखा ना कभी? वैसे एल्यूमिनियम पे भी आता है, लेकिन एल्यूमिनियम पे जो आता है ना पपड़ी ऐसा, ये उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। लेकिन जब ये कॉपर पे ऐसा पपड़ी आ रहा है, मतलब वो कॉपर खराब कर रहा है। अभी जैसे कि अगर कोस्टल एरिया है, मतलब जहाँ पे समुद्री किनारा है, ऐसा दरिया है या रण प्रदेश है, वहाँ पे आपको ऐसा पपड़ी आसानी से हो जाता है। या जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे बारिश ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसा पपड़ी जल्दी आ जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम का ये पपड़ी उसको खुद को प्रोटेक्ट करता है, हीलिंग करता है, जबकि ये उसको नुकसान पहुँचाता है। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसके लिए हम लोग एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। इसके वजह से लाइफ स्पैन पे भी इफेक्ट होता है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या है? अभी जैसे कि अभी मैं कॉपर की भी बात करूँ, कॉपर मैंने लगा दिए वायर, समझो कुछ भी करके, तो उसकी उम्र रहती है 20 से लेकर 35 साल। वही अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो लगभग 40 से 80 साल तक हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना अच्छा लाइफ स्पैन है। समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि कोरोजन की वजह से। समझ में आ रही? वो जो पपड़ी आता है ना ग्रीन कलर का, उसकी वजह से। इसके अलावा रिसाइकलिंग एडवांटेज भी है। रिसाइकलिंग का मतलब क्या है? अगर मान लो कि जूना पुराना अभी पपड़ी आ गया, मैंने वायर निकाल दिया, तो रिसाइकल किया, तो उसमें मैक्सिमम हमें आउटपुट भी मिलता है, और रिसाइकलिंग करना भी सस्ता पड़ता है। आपने देखा रहेगा ऐसे टाइप के वायर जो रिसाइकल करने के लिए आते हैं, उसको पिघलने में लगभग 1085 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए,
जबकि एल्यूमिनियम को पिघलने पे 660 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो यहाँ पे कम गर्म में अच्छा पिघल जाता है, जबकि इसको बहुत ज़्यादा पावर लगता है पिघालने में भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वेस्ट होती है, यहाँ पे कम वेस्ट होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है। ओके, इसके अलावा रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉसेस, जिसको हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। स्किन इफेक्ट का मतलब क्या है, जब करंट को वायर में से पसार किया था ना, तो करंट बीच में से नहीं पसार होता, आजू बाजू में से पसार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, एक करंट का हिस्सा है, बीच का हिस्सा खोखला रहता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसका डायामीटर कॉपर का कम है, जबकि एल्यूमिनियम का डायामीटर हम लोग बड़ा कर देते हैं। और बड़ा डायामीटर रहेगा तो बड़ी जगह से करंट को पसार करने की जगह मिलेगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये हल्का है ना। तो मैंने समझो इससे डबल भी बड़ा ले लिया तो भी इसका वजन तो हल्का ही पड़ेगा एज कंपेयर टू कॉपर। तो इसको डायमीटर बहुत बड़ा मिल गया और करंट ज़्यादा पसार होगा। तो करंट कॉपर से भी ज़्यादा पसार होगा अच्छी तरह से एल्यूमिनियम में, क्योंकि डायमीटर बड़ा होने की वजह से। तो स्किन इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है हमारे लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। इसके अलावा हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी व्हेन यूजिंग इन बंडल्स। बंडल्स का मतलब कैसा है, आपने देखा रहेगा इस टाइप के बंडल्स बनाए जाते हैं। जब ये एक टावर से दूसरी जगह पे जाता है तो ऐसे बंडल्स बीच में लगाए जाते हैं, 3-3 वायर एक साथ में, 4-4 वायर एक साथ में, 2-2 वायर एक साथ में। तो बंडल की वजह से क्या हो जाए, एक टावर में 2-2 काम हो रहे, 3-3 काम हो रहे एक ही टावर में से। समझ में आ रही बात। यही अगर मैं कॉपर में करने जाऊँ तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कॉपर का वायर का वजन इतना, उस पर 3-3 लगाओ तो मेरे को कितना जाड़ा वो एल्यूमिनियम का या वो जो टावर है कितना एकदम भारी भरकम बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रोटेक्ट करेगा। और इसका फायदा क्या है, तो कोरोना लॉसेस कम होता है, रेडियो इंटरफेरेंस कम होता है, फिर हीटिंग जो कंडक्शन रहता है वो कम होता है। तो ये सब चीज़ें रहती है, उसका फायदा होता है एल्यूमिनियम के अंदर, जबकि कॉपर में डिसएडवांटेजेस है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड। सेफ्टी क्यों है मालूम है? अभी जैसे कि कॉपर जो है ना, उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, उसको 45,000 न्यूटन फोर्स जब भी लगता है तभी वायर टूटेगा। लेकिन एल्यूमिनियम 35,000 पे टूट जाता है। तो आपके लिए अच्छा कैसे, आप भूल गए। एल्यूमिनियम के अंदर मैंने क्या लगाया है, स्टील का एक पट्टी लगा है, स्टील का रॉड लगा है, अंदर बीच में क्या है, स्टील है, आजू बाजू में एल्यूमिनियम है ना। स्टील बहुत ही भारी भरकम है, वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो आपके लिए बेहतर कौन सा हो गया, एल्यूमिनियम या कॉपर? जाहिर सी बात है कि एल्यूमिनियम। तो ये सब जो फायदे हैं वो एल्यूमिनियम की वजह से होता है। इसमें खास करके ACSR जो एल्यूमिनियम के वायर रहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब रीजन की वजह से हम लोग एल्यूमिनियम चुनते हैं, ना कि कॉपर के वायर ट्रांसमिशन टावर के अंदर पावर सप्लाई करने के लिए। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, आपको कोई भी प्रकार के कोर्सेज करना है तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दो, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। याद रखिए, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।